and welcome to Make Math Simple. In this video, we will study about numbers and various types of numbers from chapter number 3, Playing with Numbers, class 6. So first जो topic है, first जो number है, that is even number. पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट जो नंबर है दैट इज इवन एंड ऑड नंबर्स. सो इवन नंबर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर. मतलब जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है दैट नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर. या फिर आप उसको कैसे याद रख सकते हैं कि नंबर्स हुज यूनिट प्लेस, जिसका जैसे कि हमें बड़ा नंबर दिया है एंड उसका यूनिट प्लेस जो है या तो वो 0, 2, 4, 6, 8 है, देन वो नंबर इवन नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 24, 58, 792, 8000. हम यहाँ के एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो हमारा वंस प्लेस पे जो नंबर्स है वो क्या है, या तो 0 है, 2, 4, 6 या फिर 8 है, तो वो नंबर्स जो है वो इवन नंबर्स होंगे. देन सेकेंड जो है दैट इज ऑड नंबर्स. द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. जैसे कि इवन नंबर में क्या था कि नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं एंड रिमाइंडर 0 मिलता है, बट वो नंबर्स जिसको 2 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, दैट नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. या फिर हम उसको कैसे याद रखेंगे कि नंबर्स हुज यूनिट प्लेस, जिसका यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 या फिर 9 है, देन दे आर ऑड नंबर्स. जैसे फॉर एग्जांपल 13, 77, 891, 2005. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूनिट प्लेस है वो 3, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई है. दैट मीन्स कि जो भी नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 से खत्म होता है देन दे आर ऑड नंबर्स. एंड जो नंबर 0, 2, 4, 6 एंड 8 से खत्म होता है देन दे आर इवन नंबर्स. नाउ चिल्ड्रन, हमें इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में पता चल गया. दैट मीन्स कि अगर कोई हमें नंबर दिया है या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा. वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दोनों ही इवन ऑड दोनों है. नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. कोई भी नंबर या तो वो इवन होगा या तो फिर ऑड होगा. नाउ नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. That means for example 2, 3, 5, 7, 11, 13. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम किसी नंबर का फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड वो फैक्टर्स क्या होंगे, सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर्स होंगे. एक तो 1 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 5 मैं फाइंड आउट करती हूँ तो क्या हो जाएगा? पहला फैक्टर मेरा 1 हो जाएगा, देन 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 2 2s are 4, देन 3 3s are 9 हो जाएगा, राइट, एंड 3 2s are 6 हो जाएगा. मतलब 5 किसी के टेबल में नहीं आएगा. सो 5 इज द फैक्टर ऑफ द नंबर इटसेल्फ, राइट. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 के कितने फैक्टर्स? एक तो 1 है एंड द नंबर इटसेल्फ वो सेम नंबर है. दैट मीन्स ये जो 5 है वो क्या है? प्राइम नंबर. देन एक और एग्जांपल लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 11 फाइंड आउट करते हैं. पहला फैक्टर हो जाएगा 1. 11 किसी और नंबर्स के टेबल में नहीं आता है, राइट. सो 11 का दूसरा फैक्टर क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 11, राइट. सो यहाँ पे क्या है? उसके पास भी सिर्फ 2 फैक्टर्स है. दैट मीन्स जो 11 है दैट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं कि नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. कौन से फैक्टर्स? एक तो 1 एंड दूसरा द नंबर इटसेल्फ जिसका हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं. ना अब प्राइम नंबर्स में क्या है? 2 जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2. एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर.
2 जो है वो ओनली मतलब सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2। इवन नंबर हमने पढ़ा, दैट इज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर जो है 2 वो इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो है दे आर ऑड नंबर्स। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 2 एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर इज ऑल्सो 2। Now fourth is composite numbers. Composite numbers क्या होते हैं? Numbers having more than 2 factors are called composite numbers. Prime numbers क्या थे? जिसके सिर्फ 2 ही factors थे, 1 and the number itself. But composite numbers क्या है? जिसके 2 से ज्यादा factors है, they are composite number. For example 4, 6, 12, 15. अब हम फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स किसका, 6 का फाइंड आउट करके देखते हैं क्या 6 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। सो 6 का जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज 1 हो जाएगा। देन 2 के टेबल में 6 आता है, सो 2। देन 2 3 जा 6, 3 के टेबल में भी 6 आता है, राइट। सो 2 3 जा 6 हो गया, सो 1 6 जा 6। सो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 टोटल 4 फैक्टर्स मिले, राइट। 1 एंड 6 के अलावा और 2 फैक्टर्स है, दैट मीन्स 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब हम 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट करके देखते हैं। 9 का फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 1। देन 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9, सो 3 एंड थर्ड क्या हो जाएगा 9। सो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 9 के कितने फैक्टर्स है, 1 और 9 तो है, बट उसके अलावा एक और फैक्टर है, टोटल 3 फैक्टर्स है, राइट। दैट मीन्स 9 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। दैट मीन्स कि नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है दे आर कॉम्पोजिट नंबर। नाउ कॉम्पोजिट नंबर्स में आपको क्या याद रखना है, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, दैट इज 4। 4 is the smallest composite number. Now हमने प्राइम नंबर्स में देखा, प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट हुआ, 2 3 5 7, राइट। एंड कॉम्पोजिट नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, सबसे छोटा तो हमारा 4 है कॉम्पोजिट नंबर, राइट। 4 देन 6 देन 8 देन 9 10, राइट। तो यहाँ पे 1 तो कहीं नहीं आया, सो 1 क्या है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 जो है ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। 1 जो है दैट इज 1 इज अ यूनिक नंबर। नाउ फिफ्थ इज ट्विन प्राइम। यहाँ पे हमको कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, पर वो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, बहुत इजी ट्रिक है। आपको कैसे याद रखना है कि ये नंबर ट्विन प्राइम है। सो व्हाट इज ट्विन प्राइम, इफ द डिफरेंस बिटवीन any 2 prime numbers is 2, then such pair of prime numbers are called twin prime. इसको हम कैसे याद रखेंगे, ट्विन का मतलब होता है 2, ठीक है, एंड प्राइम, प्राइम मतलब कि 2 प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। वैसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। सो कैसे याद रखेंगे, 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 है। सो यहाँ पे दोनों नंबर्स जो है वो प्राइम होने चाहिए एंड उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने लिया है 3 एंड 5, ये पेयर जो है उसमें डिफरेंस 2 है। 5 माइनस 3 करूंगी तो मुझे 2 मिलेगा, राइट। दैट मीन्स 3 एंड 5 इज अ पेयर ट्विन प्राइम नंबर, पेयर ऑफ अ ट्विन प्राइम नंबर। Then 5 and 7, 7 is a prime number. माइनस में 5 करूंगी तो क्या आएगा 2. So 7 and 5 is also a twin prime number. Then 11 and 13. तो मैं 13 minus 11 करूंगी तो मुझे अगेन 2 मिलेगा, right? So 11 and 13 are twin prime numbers. So ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन मतलब कि 2 प्राइम नंबर्स, यहाँ पे दोनों ही प्राइम नंबर्स होने चाहिए जिसका डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए, दैट इज ट्विन प्राइम नंबर्स।
सिक्स्थ इज को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होता है? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। दो नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? वन होगा। नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि वो दो नंबर जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स हो। नाउ इसको हम कैसे याद रखेंगे? को हम कॉमन प्राइम नंबर्स के तौर पे याद रखें। को मीन्स कॉमन। ना इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ट्विन प्राइम में कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही कॉमन को प्राइम नंबर्स में कंफ्यूज होना है। को मीन्स कॉमन, ट्विन्स मतलब कि टू, दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस टू है। को प्राइम नंबर्स मीन्स दो नंबर जिसका कॉमन जो फैक्टर है दैट इज वन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम दो नंबर्स लिए हैं 5 एंड 7। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करके देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है? 1 एंड 5, क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है। देन 7 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 एंड 7, क्योंकि 7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, राइट। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 एंड 1 ये दोनों में है और तो कोई दूसरे फैक्टर्स कॉमन नहीं है। सो 1 इज द कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ गया? 1। दैट मीन्स 5 and 7 are co-prime numbers. Then second example लेती हूं मैं। Factors of 11. 11 is a prime number, so factors क्या हो जाएंगे? 1 and 11. Then factors of 12. 12 के क्या क्या factors है? 1. Then 2 के टेबल में 12 आता है। Then 3 के टेबल में भी 12 आता है। Then 4 के टेबल में भी 12 आता है। 3 4 से 12 हो गया। सो 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 मिलेगा? 6। एंड 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 12 मिलेगा? 12 1 सा 12। सो यहाँ पे हमने 12 के भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम देखते हैं 11 एंड 12 में क्या कॉमन है। अगेन यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन है, राइट। सो 11 एंड 12 आर को-प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज याद रखनी है, जब भी पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे हमने यहाँ पे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स का एग्जांपल लिया, 5 एंड 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो जब दो प्राइम नंबर्स होंगे वो हम दो प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। एंड दो नंबर जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो, एक नंबर कॉम्पोजिट भी हो सकता है एंड एक नंबर प्राइम भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 11 जो है वो प्राइम नंबर है, 12 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। सो यहाँ पे हमें क्या पेयर मिला? 11, 12। सो 11 एंड 12 का हमें पेयर मिला जो को प्राइम नंबर है। दैट मीन्स अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स नीड नॉट नेसेसरी कंटेन प्राइम नंबर्स। सो ये चीज हमेशा याद रखनी है। को प्राइम नंबर मतलब दो नंबर जिसका कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है? 1 है। Now last is perfect numbers. Perfect numbers क्या होते हैं? If the sum of all the factors of a number is twice the number is called perfect number. Now इसका हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इज 6 इज अ परफेक्ट नंबर। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 6 परफेक्ट नंबर है? सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 6 फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? 1 2 3 and 6। नाउ अब हम क्या करेंगे? ये जितने भी फैक्टर्स है उसका हम सम करेंगे। सो 1 + 2 + 3 + 6। सो इसका सम क्या हो जाएगा? 12। सो नाउ ये जो 12 है वो किससे इक्वल होना चाहिए? ट्वाइस द नंबर। मतलब ये 6 है, 6 का ट्वाइस कितना होगा? 6 × 2 कितना होगा? 6 2s are 12. So this number and this number is same. That means 6 जो है वो perfect number है। एक और एग्जांपल लेंगे 8 का। अब हम जानते हैं कि क्या 8 जो है वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 8 फाइंड आउट करेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या फैक्टर्स है? 1 2 4 एंड 8। नाउ अब हम इसका सम करेंगे टोटल। सो 1 + 2 + 4 + 8। सो कितना हो जाएगा टोटल? 15। नाउ
हमें क्या करना है, ट्वाइस ऑफ द नंबर करना है, ट्वाइस ऑफ 8 मतलब 8 टू सा करना है, 8 इंटू 2, 8 टू सा कितना होता है 16। नाउ ये जो है एंड दिस सम ऑफ द फैक्टर्स दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि नंबर परफेक्ट है या नहीं। हमें जो भी नंबर दिया है उसके फैक्टर्स का सम करना है एंड वो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखना है, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। अगर वो इक्वल है दैट मीन्स वो जो नंबर है दैट इज परफेक्ट नंबर। एंड अगर उन दोनों का फैक्टर्स का सम एंड ट्वाइस ऑफ दैट नंबर वो दोनों इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स वो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं है। सो होप चिल्ड्रन आपको ये नंबर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।